हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ और एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन का एग्ज़ाम में रीजनिंग का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। टोटल 25 क्वेश्चंस इसमें मैं पिक किया हूँ और इस 25 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं उसको ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो बताने से पहले देखते हैं कौन कौन, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस दिया हुआ है फर्स्ट में। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से कौन कौन सा दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है रीजनिंग का डायग्राम वाला क्वेश्चन, प्रश्न आकृतियाँ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, दो आकृति का रिलेशन है तो इस आकृति से इस यहाँ पे कौन सा आकृति का रिलेशन बनेगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं त्रिशूल का जैसा बना हुआ है तो ये वाला ऐसे था पर इस तरह हो गया। उसी तरह हम लोग को देखना होगा कि ये जो बना हुआ है ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है तो ये वाला कैसे हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं जो ये कट मार्क वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे कट मार्क वाला नीचा वो इस साइड आ गया है और यहाँ पे जो इसका घुमा दिया है तो ये ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी में यहाँ पे अलग अलग वे में दिया हुआ है, इसका भी अलग दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप भी इसका कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ इस क्वेश्चन में, 25 में से कितना आप कलेक्ट कर पाए, क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे आगे से। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न आकृति का ही दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ई बना हुआ है, ई एरो वाला ई बना है तो एक ई का दो ई पीछे बैक हो गया, ये दो बैक हो गया। तो उसके बाद इसी तरह इसमें देखा जाए तो पीछे वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है जो ए वाला जो डॉट्स है इस साइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में यहाँ पे दिख रहा है आंसर इसका, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एरो है, दो एरो यहाँ पीछे हो गया, एक एरो आगे का ही रह गया। तो दो एरो यहाँ पे आगे हो जाएगा और एक एरो आगे से ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा। तो यही हम लोग का दो का यहाँ पे काम है, यहाँ एक दो। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन फिर फिगर वाइज क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसे दिया हुआ है एक डायरेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ एक एरो ऐसे ऊपर चला गया तो ये एरो फिर उल्टा घूम गया। तो यहाँ पे बॉक्स को घुमाया और ये एरो ऐसे हो गया तो ये वाला फिर घुमा के ऊपर मुँह है तो ये सर्कल बनेगा और सर्कल बनाने के बाद ये इस तरह हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेढ़ा था इस बार एक सर्कल बन गया। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद दिया हुआ है एनालॉग, यहाँ पे दिया हुआ है उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न विकल्प से भिन्न है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अंग्रेजी दिया हुआ है, संस्कृत दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है और गणित दिया हुआ है। तो यहाँ पे अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, तो अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑड वन आउट इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अन्य सभी जो दिया हुआ यहाँ पे वार्तालाप भाषाएं हैं, मतलब अंग्रेजी में हम लोग बात कर सकते हैं, संस्कृत में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, पर मैथ में हम लोग बात नहीं कर सकते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑड वन आउट। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 5 नंबर की दिया हुआ है क्या, तो हाथी दिया हुआ है, हाथी के बाद घोड़ा दिया हुआ है, घोड़ा के बाद ऊँट दिया है, ऊँट के बाद शुतुरमुर्ग दिया है। तो हाथी, घोड़ा और ऊँट, तो हाथी, घोड़ा, ऊँट यानी अन्य सभी जो पशु है, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी है। यानी हाथी तो एक एनिमल है, घोड़ा भी एनिमल है और ऊँट भी एक पशु है, मतलब एनिमल है। तो शुतुरमुर्ग एक पक्षी यानी बर्ड्स है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गन्ना ऑप्शन ए, बी में चीनी दिया हुआ है, सी में गुड़ दिया हुआ है और शक्कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर का, जैसे कि अन्य सभी वस्तुएं गन्ना का ही उत्पाद है, यानी गन्ना को छोड़ के, यानी गन्ना से हम लोग गुड़ बना सकते हैं, चीनी बना सकते हैं और शक्कर बना सकते हैं। तो ये 3 बन सकता है, पर गन्ना एक गन्ना ही रह गया क्योंकि उसमें सभी का मिक्सर है, मतलब इससे ही हम लोग का ये 3 चीज़ बनता है। तो इसका ऑप्शन ए ऑड वन आउट यानी एक भिन्न हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 7 नंबर दिया हुआ है आँख, कान, नाक और हाथ। तो आँख, कान और नाक और हाथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आँख, कान सब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अन्य सभी जो ज्ञान इंद्रियाएँ हैं जो हम लोग आँख से देखते हैं, यानी देखा जा सकता है ज्ञान इंद्रियाएँ, कान से सुनते हैं और नाक से श्वास लेते हैं,
पर हाथ का अलग काम हो जाता है, इसके सबसे डिफरेंट हाथ है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक चाय, चाट, कॉफ़ी और चना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे अन्य सभी जो एक विशेष पहचान रखते हैं, जबकि चाट विभिन्न वस्तुओं का मिश्रण है। यानी चाय एक पत्ती से बन जाती है, चाय यहाँ पे चना भी एक अलग सिर्फ चना ही हो गया, कॉफ़ी एक बीज से बन जाता है। पर चाट जो होता है मिश्रण होता है, यानी मिक्स करके काफ़ी चीज़ को मिला के चाट को बनाया जाता है। उसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर का, जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सब देख सकते हैं ABCD, इसमें भी ऑड वन यानी विषम डायग्राम को हमको चुनना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 यानी 3 पैरेलल लाइन है, इसमें भी 1 2 3 3 पैरेलल, 1 2 3 इसमें भी पैरेलल है, पर इसमें ये बड़ा अलग एक सेम है, पर ये बीच में है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 10 नंबर को जो क्वेश्चंस दिया हुआ है 10 नंबर का, यहाँ पे दिया हुआ है 4 सर्कल है, 4 बॉक्स है और यहाँ पे 4 है, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में नहीं दिया हुआ है। यानी 10 नंबर का दिया अन्य सभी डिजाइन 4 बराबर भागों में विभाजित है, यानी सर्कल भी 4 भागों में विभाजित है। उसके बाद ये जो आयत भी है 4 भागों में विभाजित, और ऑप्शन सी का भी 4 भागों में विभाजित है। पर ये डी नंबर देख रहा है इसमें 4 भागों में इक्वल नहीं विभाजित है, क्योंकि ऊपर में ट्रायंगल बन जा रहा है, नीचे में बॉक्स बन जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन से डब्लू का दिया हुआ है। उसके बाद एक बॉक्स दिया हुआ है, एक 4 बॉक्स, यहाँ पे 4 बॉक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दिया हुआ क्या है लाइन, यानी अन्य सभी जो 4 रेखाएं हैं अर्थात डी को छोड़कर अन्य सभी डिजाइन 4 रेखाओं से मिलकर बनी है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं एक रेखा ए है, 2 3 4, फिर इसमें भी 4 ठो है, इसमें भी 4 ठो है, पर इसमें 1 2 3 4 5 रेखा से बनी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि डायग्राम का ही है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी रेखा का ही काम है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 3 1 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, पर इसमें 1 2 3 ही रेखा दिया हुआ है, यानी 12 नंबर का भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन जो कि डायग्राम बेसिक क्वेश्चंस है, पर इसमें समझना है कि हम लोगों को किस तरह कोण बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कोण बन रहा है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो 30 नंबर क्वेश्चन दिया है अन्य सभी डिजाइन जो है न्यून कोण दर्शाया गया है, यानी न्यून कोण सभी में दर्शाया गया है। तो 13 नंबर का ऑप्शन डी जो ऐसा है जो न्यून कोण नहीं है, बाकी न्यून कोण दर्शाया गया है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चंस को समझते हैं। 14 नंबर जैसे ए का सी दिया हुआ है, बी का आई दिया हुआ है, सी का ओ दिया हुआ है और डी का यू दिया है। आप लोग समझ सकते हैं स्वर जो होता है, स्वर शब्द जो होता है, जैसे ABCD में AEIOU यानी AEIOU, तो तीनों इसमें आता है पर सी इसमें नहीं आता है, तो इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कीन, केनी, नेका और नीक। तो यहाँ पे क्या समझना है, तो समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 नंबर में कि जो अन्य सभी जो शब्द कीन हैं अक्षरों में निकल कर बने हुए हैं, कीन शब्द से बने हुए हैं। तो यहाँ पे बाकी शब्द में देख सकते हैं नीक, नीक, नीक। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चंस जो दिया हुआ है यहाँ पे KEEN इसमें भी है, इसमें भी अगर EE दिया हुआ है, KN दिया है, तो कीन शब्द से ही बना है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी में कीन KEEN करेंगे पीछे से तो कीन बन जाएगा, पर जो नेका ए नी के अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर 16 नंबर क्वेश्चंस का देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 16 नंबर जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन ए को आगे चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए कि ए से जेड के बीच में कितना कितना नंबर पे कौन सा शब्द यानी अल्फ़ाबेट आता है। तो यहाँ पे पी से यू तक जाने के लिए +5 किया जाएगा, +5 पी से यू तक। उसके बाद यहाँ पे आर से डब्ल्यू जो दिया हुआ है, आर से डब्ल्यू जाने के लिए हम लोगों को
यानी यू से आर जाने के लिए -3 मैंने उल्टा हो रहा है। उसके बाद आर से डब्ल्यू जाने के लिए +5 तक जाना पड़ेगा। सेम अगर इस तो फॉलो करता है कौन कौन सा, मैं डायरेक्ट आपको इसमें आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आप ABCD से आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए मैं सॉल्व करके इसका नहीं बता रहा हूँ। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप चाहे तो इसका ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर है, जो कि तीनों से भिन्न है। A B और D से C जो है काफ़ी भिन्न है, यानी अलग है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो 17 का जो आप देख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे जो 17 नंबर क्वेश्चंस है, यानी 34 17, यानी 17 × 2 करेंगे तो 34 है, यानी 17 दूना 34। फिर उसके बाद 17 3 51 होता है, +1 इसमें दिया हुआ है। फिर 17 5 85 होता है, और 17 6 यानी 17 7 119 होता है। पर ऑप्शन बी में 17 3 51 होता है, पर यहाँ पे 52 दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है, यानी आपको सॉल्व करके देखते हैं। तो 18 नंबर जो क्वेश्चंस है इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 18 क्वेश्चन है, यानी 54 से 67 में, अगर 54 में कितना जोड़ेंगे तो 67 आएगा, यानी 67 आएगा। तो इसमें हम लोग को टोटल 13 जोड़ने पर 67 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 78 है, 78 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 91 होगा। तो यहाँ पे 91 होने के लिए क्या क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखते 13 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। उसके बाद 81 में कितना जोड़ेंगे कि 92 होगा, पर यहाँ पे 13 जोड़ने पर 94 होता है, पर यहाँ पे 92 दिया हुआ है। उसके बाद 22 में हम लोग 13 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, इसलिए इसे आप ऑप्शन सी में 13 जोड़ने पर 92 आ रहा है, पर 13 जोड़ने पर 94 आना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ेगा 19 से 57 कितना बार में आ रहा है। तो 19 से 57, यानी 19 में 3 का गुना करेंगे तो 57 आएगा। फिर इसमें 57 में +3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी चेक करते हैं, यानी 22 को 3 से गुना करेंगे तो 66 आएगा। 66 में 3 का प्लस करेंगे तो 69 आएगा। उसके बाद 17 का 3 का पहाड़ा करेंगे, 17 3 51 आएगा। फिर 51 में 3 जोड़ने पर कितना आ रहा है 54 आ रहा है, पर यहाँ पे 55 दिया है। और 12 से 3 का गुना करेंगे तो 36 आएगा। 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 54 आना चाहिए पर 55 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चंस का जो सॉल्व करने का मेथड देख रहे हैं, डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक डैश पहला नंबर में दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर ये बढ़ गया। उसी तरह ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये फूल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग घटा के हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बढ़ा, तो इस तरह यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा दिया हुआ तो एक घट जाएगा, यहाँ एक बढ़ रहा है तो दूसरा यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ बढ़ा यानी यहाँ पे बढ़ गया तो ये वाला बन गया, तो बीच में सर्कल, तो यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर 21 क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे, एक तीर वाला जो आकृति का ही क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम लोग एक को पकड़ेंगे, तो यहाँ पे एक जो एक देखते लॉलीपॉप टाइप का जो दिया हुआ है यहाँ पे सर्कल, और यहाँ पे फिर नीचे हो गया। फिर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर नहीं, तो 21 नंबर का है तो ऊपर नहीं होगा, तो यहाँ से इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर हुआ तो नीचे हुआ, तो ये नीचे है तो नीचे ही शायद रहेगा। तो एक एरो को पकड़ते हैं, तो एरो को देखो, एरो ऊपर, तो यहाँ पे एरो ऊपर, तो यहाँ पे हाँ, तो ये जो जैसे जैसे चल रहा है यहाँ पे अपोजिट में, तो उसी तरह हम लोग को भी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन, और ये जैसे ऑप्शन ए में देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ये भी ऊपर की तरफ दिया हुआ है, पर यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, और उसके यहाँ पे ऊपर की तरफ है। ये वाला ऊपर की तरफ, ये भी बीच वाला ऊपर की तरफ सर्कल। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे। 22 नंबर जो कि एक फिगर विक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के बाद सर्कल है, सर्कल के बाद एक पिरामिड टाइप का एक आयत बना हुआ है। उसके बाद सर्कल फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, फिर उसके बाद सर्कल नीचे आ गया,
यानी सेकेंड फर्स्ट नीचे। तो इससे हमको समझना है सीरीज़ किस तरह चलेगा। तो सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, तो सर्कल तो 22 नंबर क्वेश्चन से मैं यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इंटरचेंज हो रहा है वापस एक दूसरे का। यहाँ पे जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है तो यहाँ सर्कल का इधर चेंज हो गया, उसी तरह हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो जो बॉक्स का दिया हुआ है ये नीचे आ जाएगा और ये सर्कल ऊपर चला आएगा, उसी तरह बॉक्स ऊपर ही या नीचे ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन एरो का दिया हुआ है, तो 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एरो के यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल के बाद फिर इसमें एक बॉक्स लग गया, तो इस तरह इसमें एरो दिया हुआ है तो यहाँ पे एक बॉक्स लग जाएगा। तो बॉक्स लगेगा तो यहाँ पे ऑप्शन 23 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप खुद से भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इस फिगर वेक्स क्वेश्चन को, क्योंकि खुद से विजुअलाइजेशन करना है इसे क्वेश्चन को, तभी जाके आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 24 का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्या है, आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो 24 का इसका डायरेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। आप खुद से भी इसे ट्राई करें, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं इसे ऐसा बोल रहा हूँ। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन। तो आप ज़रूर इस चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किस तरह हमको सॉल्व करना है। तो पहला नंबर 18 से 23 हो रहा है, 18 से 23 जाने के लिए कितना होगा। तो 18 से 23 जाने के लिए +5 हो रहा है, फिर 23 से 27 जाने के लिए +4 हो रहा है, फिर यहाँ पे 27 से 32 जाने के लिए +5 हो रहा है, फिर 32 से 36 जाने के लिए +4 हो रहा है, फिर 36 से जैसे यहाँ पे 5 के बाद 4 हुआ, फिर 4 के बाद 5 हुआ, फिर 5 के बाद 4 हुआ, तो फिर 5 होगा, यानी 36 और 5 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर इसका आपका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में मिलते हैं इसी तरह।